नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू ऐश में। हम करंट देखते हैं इम्पोर्टेंट जो सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं। सबसे पहला नेशनल न्यूज है महादेव महादेव बेटिंग ऐप से। ये है क्या ऐप है? बैटिंग किसे बोलते हैं? देखिए, एक ऐप है जो मोबाइल पे आप डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर से। उसमें नाम आता है महादेव बेटिंग ऐप। बेटिंग अर्थात जुआ। जुआ गैमलिंग। तो ये है, जुआ खिलाया जाता था इस ऐप के जरिए। कुल मिला के ये भ्रष्टाचार हुआ इस ऐप के जरिए 15,000 करोड़ रुपए का। 4 करोड़। तो 15,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ है? करप्शन, भ्रष्टाचार हुआ है, फ्रॉडी हुआ है, धोखाधड़ी हुआ है लोगों के साथ में। अब लगातार जो है ईडी, सीबीआई, मुंबई पुलिस। तो मुंबई पुलिस छापेमारी कर रही है, लगातार एफआईआर रजिस्टर्ड हो रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। जो 15,000 करोड़ का घोटाला है, तो इसमें क्या बोलेंगे आप कि बड़े बड़े नाम आ रहे हैं एफआईआर में। आज जो नाम आया है वो डाबर ग्रुप के चेयरमैन का नाम भी आ गया है। नाम सुने होंगे, डाबर चमन प्रार्थना के। तो डाबर ग्रुप के चेयरपर्सन का भी नाम आ गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम है। जो भूपेश है, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है, इनका भी नाम है। एक रैकेट चलता था बेटिंग ऐप के जरिए। इस ऐप के जरिए क्या था, चलता था। इसके प्रमोटर कौन थे? प्रमोटर अर्थात इस ऐप के चेयरमैन, प्रमोटर, ये सब दुबई से चल रहा था रैकेट। दुबई व लंदन से। आरोप क्या है? ये रैकेट चलता था, ये मैच फिक्सिंग कराते थे। दुबई और लंदन से रैकेट चल रहा था। बड़े बड़े इसमें नाम है, जैसे भूपेश बघेल का नाम है, डाबर ग्रुप का भी नाम है इसमें एफआईआर में। तो जो आरोप है कि मैच फिक्सिंग कराते थे, जो मैच क्रिकेट में चलते थे जैसे आईपीएल के, तो मैच फिक्सिंग किया जाता था। इंडिया में अलग अलग मैच हुए हैं, मैच फिक्सिंग कराया गया। क्या बोलेंगे? मैच फिक्सिंग एक शब्द है कि कौन टीम जीतेगी वो पहले से फिक्स होता था। कितने रन मारेगा बल्लेबाज, कितने ओवर की टारगेट होगा, ओवर में कितने टारगेट किए जाएंगे, कितने ओवर में ऑल आउट होगा, ये सारे जो भी मामले थे। तो क्रिकेट टीम पे बैटिंग कराते थे। भारत में अलग अलग मैच होते रहते हैं, तो मैचों का तो देश है भारत, क्रिकेट प्रेमी बहुत अधिक है यहाँ पे। तो मैच फिक्सिंग कराया जा रहा था। आईपीएल के मैच फिक्सिंग हुए, अन्य भी मैच फिक्सिंग हुए। अभी पता चला 15,000 करोड़ का घोटाला हुआ है इससे मैच फिक्सिंग में। तो इसमें तो कुछ क्रिकेटरों का भी बाद में नाम आएगा, अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन बड़े बड़े नाम आए हैं। इसमें भूपेश बघेल का नाम आ रहा है कि इनको 504 करोड़ रुपए मिले हैं। तो महादेव बेटिंग ऐप ने भूपेश बघेल को 504 करोड़ रुपए दिए हैं। ये है आपका सुर्खियों में। तो एक शब्द है बेटिंग। बोलेंगे बेटिंग का मतलब होता है जुआ, गैम्बलिंग। अब है क्या है? ऐप है। तार कहाँ था इसका? दुबई और लंदन से तार थे इसके, अर्थात वहीं से ऑपरेट हो रहे थे। तो लगातार ईडी, सीबीआई, मुंबई पुलिस का छापेमारी जारी है। अब इसमें देखिए, जो एफआईआर होते हैं वो एक तो गैमलिंग एक्ट में होगा कि जुआ खेलने वाला एक्ट है। भारत में अभी गैमलिंग, ऑनलाइन गैमलिंग प्रतिबंध है। तो ऑनलाइन गैमलिंग करा रहे हैं, एक्ट लगेगा। दूसरा इंफॉर्मेशन एक्ट लगेगा, जो आईटी एक्ट बोलते हैं, ये लगेंगे। इसके अलग अलग सेक्शन लगेंगे। तो आगे देखना है कि इसके लिंक और कहाँ तक जाते हैं। सिर्फ 15,000 करोड़ है कि इसमें और भी 1,000 करोड़ बढ़ने वाले हैं। और बिना राजनीतिक संरक्षण के सांठगांठ के इतने बड़े घोटाले नहीं हो सकते हैं। अब हमारे पास आईआर से रिलेटेड कुछ है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें गाजा प्लान है एक जो आया है। बेंजामिन नेतान्याहू कौन है? इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं। तो बोलेंगे गाजा प्लान। देखिए, गाजा प्लान है एक इसराइल को लेके और यूएस,
तो इजराइल और यूएस में गाजा प्लान को लेकर मतभेद है। ये दोनों में मतभेद है। क्या मतभेद है गाजा प्लान को लेकर, और गाजा प्लान है क्या? पहला नंबर पे यही आपके पास एक आईआर का करंट है। तो गाजा प्लान है जो हमास के कंट्रोल वाला इलाका है। हमास नियंत्रण वाला कौन सा क्षेत्र है? गाजा, जिस पे लगातार इजराइल का अटैक जारी है। तो हमास नियंत्रण वाला इलाका है गाजा। देखे थे आप? ये क्या था? यही हमास है। यहाँ पे गाजा, गाजा पट्टी है ये वाला, और ये वेस्ट बैंक है। तो गाजा प्लान में है पहला बेंजामिन नेतान्याहू का कि गाजा जो है, गाजा का पूर्ण रूप से असैनिकरण कर दिया जाए। यहाँ कोई सेना नहीं रहेगी। कोई भी डीमिलिटराइजेशन करना है, कोई भी सेना नहीं रहेगी। जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी वो मिलेगी इजराइल को। इजराइल के पास रहेगा सुरक्षा की जिम्मेदारी। अर्थात गाजा को इजराइल अपने अंडर नहीं मिलाएगा। इजराइल है, इजराइल अपने पूर्ण कंट्रोल में नहीं लेगा, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? इजराइल की है। तो इधर जो भूमध्य सागर हो, ये इधर से लैंड, ये सारे इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? तो बोलेंगे इजराइल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है गाजा प्लान में। दूसरा है सारे आतंकी जो है सरेंडर हो जाए, हमास पूर्ण रूप से समाप्त हो, पूर्ण रूप से समाप्त। ये है गाजा प्लान। तो इजराइल के जो पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने प्रस्ताव रखा है जो गाजा प्लान कहलाता है कि गाजा का पूर्ण रूप से असैनिकरण करना। गाजा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इजराइल की होगी। हमास और जो भी आतंकी संगठन है पूर्ण रूप से समाप्त होंगे। तो यहाँ पूर्ण रूप से देखिए शब्द है। दूसरी ओर जो आपका यूएस है, यूएस और अरब क्षेत्र, तो यूएस और अरब देश का क्या कहना है कि गाजा किसके नियंत्रण में हो? गाजा हो वेस्ट बैंक के कंट्रोल में, अर्थात फिलिस्तीन की सरकार हो वहां पे, फिलिस्तीन के नियंत्रण में हो गाजा। जो मोहम्मद अब्बास है, फिलिस्तीन के डिफेक्टो पावर है मोहम्मद अब्बास, तो उन्हीं के नियंत्रण में आ जाए ये गाजा। तो वेस्ट बैंक से ही शासन चले गाजा पे, अर्थात गाजा फिर से वेस्ट बैंक का हिस्सा हो जाए। मोहम्मद अब्बास उसके डिफेक्टो पावर होंगे। और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? तो सुरक्षा की जिम्मेदारी गाजा की रहेगी, मोहम्मद अब्बास की। इसको लेके मतभेद हो रहे हैं, तो देखना है हमको। क्या इजराइल आगे बढ़ के गाजा को पूर्ण कंट्रोल करता है, कंप्लीट कंट्रोल करता है, या फिर जो आपका गाजा है वेस्ट बैंक के अंडर में फिर से आ जाएगा, और आगे क्या होगा? तो ये आपका गाजा प्लान है। अब यहाँ पे अमेरिका से एक क्वेश्चन है, काफी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार शब्द आते रहते हैं मीडिया में, शट डाउन शट डाउन। है क्या शट डाउन? एक प्रोविजन है शट डाउन, शट डाउन। अमेरिका में शट डाउन चलते हैं, यूएस में शब्द क्या है कि अभी जो फेडरल एजेंसी है, जो संघ एजेंसी, अमेरिका में बहुत सारी एजेंसियां हैं। जो संघ मतलब क्या? केंद्र की एजेंसी। तो केंद्र की एजेंसी है, जैसे कि एफबीआई मान लीजिए अमेरिका में, सुने होंगे, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, या वहाँ की सीआईए है। तो ये सब संघ एजेंसी हैं, केंद्र सरकार की एजेंसी है जो केंद्र सरकार के लिए काम करती है। इनको अगर फंड एलोकेट ना हो, इनको फंड कैसे एलोकेट होते हैं? बजट के माध्यम से। तो बजट के माध्यम से, ये बजट के माध्यम से इनको फंड मिलते हैं। अगर फंड ना मिले तो फिर बोला जाता है कि जो फेडरल एजेंसियां हैं, अर्थात एफबीआई सीबीआई जैसी जो एजेंसियां काम कर रही है, वो बंद होने के कगार पे आ जाती है। बिना पेमेंट की छुट्टी कर दिया जाता है। फिर से जब पैसे लिए जाते हैं तो ये फिर से चालू हो जाते हैं। तो जो बंद हो रहे हैं, परमानेंट बंद नहीं हो रहे हैं, टेम्परेरी बंद हो रहे हैं, जब तक कि उनको बजट एलोकेट ना कर दिया गया हो। अब बजट के लिए क्या होता है अमेरिका में? देखिए, अमेरिका के सदन के दो हैं, सदन है, एक है सीनेट। दो सदन है अमेरिका में, जैसे भारत में लोकसभा राज्यसभा है, उसी तरह अमेरिका में एक सीनेट है, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि
हाउस ऑफ प्रतिनिधि वाला खड़ा था। तो दो सदन हो गए। अब वहां पे दो पॉलिटिकल पार्टी अमेरिका में, दो पॉलिटिकल पार्टी है। कौन कौन सी दो पार्टी अमेरिका में? एक बोलेंगे आप है डेमोक्रेट। तो क्या नाम दीजिए? डेमोक्रेट, डेमोक्रेटिक पार्टी। और एक है रिपब्लिकन पार्टी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं शट डाउन का थोड़ा प्रोसीजर बता रहा हूँ कैसे होता है। अमेरिका में जो भी बजट है पास हो रहे हैं दोनों सदन से, सीनेट से, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, इसके बाद सदन से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाते हैं। जो प्रेसिडेंट है वो सिग्नेचर करता है, बिल पास हो जाते हैं। तो फंड एलोकेट हो जाते हैं फेडरल एजेंसी को। अब अमेरिका में दो पॉलिटिकल पार्टी है, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी चलती है, यही दो पार्टी अमेरिका में। अब क्या, डेमोक्रेट का मान लीजिए कि सीनेट में दबदबा है। जो डेमोक्रेट है वो सीनेट को कंट्रोल कर रही है, रिपब्लिकन पार्टी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को कंट्रोल करती है। इस स्थिति में एक भी पार्टी का दोनों सदन पे कंट्रोल नहीं है, मेजोरिटी ना होने के कारण क्या रहते हैं, जो बजट है वो पास ही नहीं हो पा रहा है। जितना बजट देना चाहिए था उतना मिल नहीं पाता है। तो पैसा क्या है, बजट या पैसा फंस जा रहे हैं। फलस्वरूप इस एजेंसी को काम करने के लिए पैसे की कमी हो जाती है। तो यही जो पैसा फंस रहा है आपका शट डाउन कहलाता है। जब तक इनको पैसा ना मिल जाए तब तक के लिए क्या हो, बंद हो जाते हैं। जैसे इनको पैसे लोकेट होता है एजेंसी को फिर से काम करने लग जाती है। कभी कभी तो व्हाइट हाउस भी इसका गार पे रहते हैं। व्हाइट हाउस क्या है, तो अमेरिका प्रेसिडेंट का आवास है। तो व्हाइट हाउस का भी फंड रुक जाता है, ये भी शट डाउन की स्थिति में चले जाते हैं। तो व्हाइट हाउस में जो स्टाफ है, कर्मचारी, उनका तक पेमेंट रुक जाता है बिना बजट के लोकेट के। यही एक शब्द है, शट डाउन। तो क्या कारण क्या है बोलेंगे कि एक भी जो पॉलिटिकल पार्टी उसका दोनों सदन में दबदबा नहीं रहता है। डेमोक्रेटिक पार्टी सीनेट को कंट्रोल कर रही है तो रिपब्लिकन पार्टी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को कंट्रोल कर रही है। अब राष्ट्रपति किस पार्टी का है, रिपब्लिकन पार्टी का है कि डेमोक्रेट पार्टी का है, अब ये देखा जाता है। तो राष्ट्रपति का अगर मान लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव पार्टी का है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव राष्ट्रपति कंट्रोल करता है तो रिपब्लिकन पार्टी वाला, तो डेमोक्रेटिक पार्टी विघ्न डालती है राष्ट्रपति के काम में, पास नहीं होने देगी। ताकि एक राजनीतिक एजेंडा है ये सब। खाली आपको ये समझना होगा कि शटडाउन क्या होता है। तो बिना पेमेंट के छुट्टी, शटडाउन, पेमेंट मिलने के बाद फिर से एजेंसी काम करने लगे। तो अमेरिका में अभी शटडाउन की स्थिति चल रही है। देखते हैं बजट पास हो पाता है कि नहीं उसके बाद। क्योंकि अभी तो राष्ट्रपति का दबदबा है दोनों सीनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। तो बजट तो पास हो जाने चाहिए बाइडेन के। अब यहाँ पे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण है, अमेरिका ही से है, आपका यूएस से है, इसका मिसाइल सिस्टम है। तो क्या बोलेंगे, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम। इसको ऐसे पढ़िएगा, ये प्रोनाउंसिएशन पेट्रियट अर्थात देशभक्ति, इसका शुद्ध हिंदी है देशभक्त, पेट्रियट। तो ये क्या है, एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आप S-400 का नाम सुने होंगे, ये भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है S-400। ये कहाँ की है, रूस की है। तो S-400 रूस की है, भारत को मिला है। तो अभी तक आया नहीं लेकिन भारत को मिलेगा। इसी तरीके से पेट्रियट अमेरिका की एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये 1980 में बना। क्यों बना था, तो रूस के खिलाफ, जो सोवियत यूनियन था रूस उस समय, उसके खिलाफ अमेरिका ने बनाया था ताकि हवाई प्रोटेक्शन मिल सके। जैसे हवाई जहाज से अटैक हो रहे हैं, ड्रोन से, मिसाइल से। तो ये डिफेंस है। ये डिफेंस अपने आप एक्टिव हो जाती थी और इन सारे को क्या है, हवा में ही नष्ट कर दे रहा था। इसलिए तो हवा वाला क्षेत्र जो है, एयर वाला इलाका, उसको सुरक्षित करने के लिए पेट्रियट डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है। अब इसमें कुछ फंक्शन होते हैं, काम कैसे करता है, जैसे इसमें मिसाइल है, इसके बाद क्या ट्रक होते हैं, बैटरी होती है, एक कमांड स्टेशन होता है, लॉन्चर होते हैं।
ये इसका पार्ट है, अर्थात पेट्रियोटिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है पूरा एक डिफेंस है। जो आता है वो ट्रक में आ रहा है आपका, मिसाइल है इसमें, लॉन्चर है, मिसाइल को लॉन्च करने के लिए लॉन्चर होते हैं, बैटरी है और कमांड स्टेशन है। ये सब एक्टिव हो जाते हैं, प्लस रडार भी है। मान लीजिए कोई एयर से ही आ रहा है, जैसे रूस से ही एक मिसाइल आ रहे हैं अमेरिका के ऊपर, तो रडार क्या है, इस मिसाइल को डिटेक्ट कर लेता है, पकड़ लेता है, और इसके बाद लॉन्चर क्या एक्टिव होके ऑटोमेटिक कमांड के जरिए हवा में इसको शूट कर देगा, मार गिराता है। तो ये है। अब सुर्खियों में क्यों है पेट्रियट में? S-400 से दावा अमेरिका का कि उससे भी एडवांस वर्जन का है, सबसे खतरनाक है। पेट्रोइट जो है अभी ये यूक्रेन को दिया अमेरिका ने रूस के खिलाफ। काफ़ी एक्टिव है मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रशिया के कई सारे मिसाइल डिफेंस और ड्रोन को मार गिराया है। तो पेट्रियट के खरीदार देश भी हैं खरीदने वाले, और इसके बढ़ चढ़ के बोली लगाने वाली कंट्री आगे बढ़ रही है। तो खरीदार में कौन कौन से? एक तो यूक्रेन को दिया है, पुनः सऊदी अरब है। सऊदी अरब सेकंड नंबर पे अपना रक्षा का सामान मंगाता है भारत के बाद। सऊदी अरब, फिर यूएई, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, अभी हाल फिलहाल में स्विट्जरलैंड जैसा जो शांत प्रिय कंट्री है, ये स्विट्जरलैंड कभी भी युद्ध में इन्वॉल्व नहीं रहता। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार में ये इन्वॉल्व नहीं था, शांत प्रिय कंट्री है। फिर भी इसने एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है, पेट्रियट अमेरिका से मांगा है। क्यों मांगा है? तो रूस के कारण। रूस के कारण लगातार स्वीडन, स्विट्जरलैंड जैसे शांत प्रिय कंट्री भी अपने एयर को सुरक्षित करना चाहती है। तो पेट्रियट डिफेंस सिस्टम है, अमेरिका ने कोशिश किया था भारत को भी देने का, लेकिन भारत ने S-400 को खरीदा। आगे देखते हैं पेट्रियट डिफेंस सिस्टम देता है कि नहीं देता है। अब यहाँ पे बात ये था कि कितने का है ये, इसका डिस्क्लोज तो नहीं है, लेकिन इसकी बैटरी जो है बोला जाता है $1 बिलियन की है। बनाने वाली कंपनी कौन सी है? तो देखिए अमेरिका की है। बनाने वाली जो कंपनी है, कई सारे वहाँ की डिफेंस कंपनी है, लॉकहीड मार्टिन कंपनी है, बोइंग कंपनी है। इसी तरीके से वहाँ की एक डिफेंस कंपनी जो है आपकी, तो कौन बनाती है इसको? बनाने वाली कंपनी है, बनाती है यहाँ की जगह रैथन टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी। इसको शॉर्टकट में RTX कहते हैं। एक्स का होता है डिफेंस, मतलब होता है कहीं भी एक्स लिखा रखिए तो डिफेंस से रिलेटेड होता है। तो रायथन टेक्नोलॉजी डिफेंस कंपनी है। अमेरिका की और कुछ डिफेंस कंपनी का नाम आप याद कर लीजिए, मतलब रक्षा उपकरण बनाने वाली, जैसे फाइटर जेट बना रही है, प्लेन बना रही है, मिसाइलें बना रही है, रक्षा उपकरण बना रहे हैं। इसमें है लॉकहीड मार्टिन कंपनी, लॉकहीड मार्टिन कंपनी। बोइंग का नाम सुने होंगे आप, बोइंग। और एक अभी मैंने आपको बताया रायथन, रायथन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। तो रायथन टेक्नोलॉजी $4 बिलियन का जो अभी है पैट्रियोटिक डिफेंस मिसाइल सिस्टम बेचना चाहता है। इसको ऑर्डर मिल चुके हैं, बेचेगी, बेचना चाहता है। ये मामला है बैटरी का, सबसे महंगा सुनने में आता है कि इसकी बैटरी पड़ती है। अमेरिका ने जो आपका पैट्रियोटिक डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ये अभी कहाँ तैनात किया है? मिडिल ईस्ट में। देखिए अमेरिका का और थोड़ा सा सेना के बारे में समझ लेते हैं कि अमेरिका की सेना जो अभी एक्टिव है, विशेष रूप से कहाँ पे एक्टिव है, किस इलाके में है? तो मिडिल ईस्ट है। पहले अमेरिका की मोस्टली सेना मिडिल ईस्ट में रहती थी, अर्थात इराक, सीरिया, कुवैत। तो मिडिल ईस्ट में अधिकतर सेना थी यूएस की। अब वहां से प्रशांत महासागर क्षेत्र में तैनात कर रहा है अमेरिका। तो प्रशांत क्षेत्र में, जो पूरा प्रशांत महासागर है, वहां पे क्यों? तो बोलेंगे चीन के कारण। जो चीन है, इसकी आक्रामक पॉलिसी के कारण जो मिडिल ईस्ट से सेना लगातार इधर भेज रहा है। दूसरा पुनः यूरोप की कंट्री में, जो पश्चिम यूरोप की जगह अब पूर्वी यूरोप में सेना की तैनाती कर रहा है, पूर्वी यूरोप। तो दो क्षेत्र में अमेरिका सेना तैनात हो रही है मोस्टली। और पेट्रियोटिक डिफेंस सिस्टम जो है, मिसाइल भी एक प्रशांत क्षेत्र में लग रहे हैं, दूसरा पूर्वी यूरोप में
जो पेट्रियोटिक डिफेंस मिसाइल सिस्टम है बोलेंगे तैनात हो रहे हैं। ये आने वाले समय में निर्णायक होगा। देखना है S-400 अधिक मजबूत है या पेट्रियोटिक, किसकी क्षमता अधिक है मार गिराने में, कौन सबसे फास्ट काम करता है, ये